एक बार झुका और उसके बाद ऐसा झुकाया कि मियां खलीफा भी पागल हो गई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आए एक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड के तीनों खानों के साथ साथ बॉलीवुड के और भी स्टारों का सुपड़ा साफ कर दिया है। अगर आप सभी लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों खानों के बहुत जबरदस्त फैन होंगे तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाने वाली है उसे जानने के बाद आपको थोड़ी सी चिढ़ लग सकती है, आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 लाकर इन तीनों खानों का ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का बैंड बजा डाला है। और ये नौबत आ चुकी है कि बॉलीवुड के तीनों खान अब किसी की भी शादी में नाचने को मजबूर हो चुके हैं और वहां जाकर नाचने के बाद ही वो पैसा कमा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी फिल्में वो कोई चल ही नहीं रही, पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाती हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि पुष्पा 2 जिसने ये कहा था कि ना रुकेगा और ना झुकेगा, और ऐसा ही अब सच होता नजर आ रहा है। पुष्पा नाम सुन के रावण समझे क्या? फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। 8 दिन के अंदर पुष्पा 2 ने इंडिया के अंदर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और ये भारतीय सिनेमा का सबसे तेज कमाई वाला आंकड़ा है। और बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार जो कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान हैं, इनकी फिल्मों के बड़े आंकड़े थे, इनको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और ये फिल्म पूरे तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और कमाई कर रही है। अल्लू अर्जुन ने भी ये कहा है कि ये सभी लोगों का वाइल्ड लव है, यानी कि उनका इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और ये मुकाम पर पहुंचना इसलिए है क्योंकि साउथ के साथ साथ नॉर्थ की जनता भी साउथ के सुपरस्टारों को ही नहीं बल्कि उनकी फिल्मों को भी प्यार कर रही है, क्योंकि उनके अंदर संस्कृति दिखाई जाती है, उनके अंदर भगवानों का सम्मान दिखाया जाता है। उसमें यह दिखाया जाता है कि हम सर्वप्रथम रखते हैं भगवानों को और उनका सम्मान भी करते हैं। ये सारी चीजें साउथ के अंदर होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको आप भी मानेंगे कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ में साउथ मूवीज को देख सकते हैं, लेकिन पुष्पा 2 का वेट बहुत लोगों को था। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि साउथ से उम्मीद आप ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा लगता है वही घिसी पिटी हुई डब्ड मूवीज लाते हैं। अगर आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ में बॉलीवुड मूवी गलती से भी देखने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसको देखने के बाद पूरे परिवार के सदस्य विचलित उठते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुंबक की तरह ऐसे वहां पर चिपके हुए होते हैं कि वो ना तो उठ पाते हैं ना तो वहां से जा पाते हैं। यानी कि उन मूवीज के अंदर ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिनको देखने के बाद आपके हाल तो खराब होते ही हैं, साथ के साथ आपको बहुत ज्यादा शर्म भी आने लगती है। लेकिन साउथ के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक बार झुका और उसके बाद ऐसा झुकाया कि मियां खलीफा भी पागल हो गई। बोलो भाई, और सुनो, ये दिखावे वाली बात नहीं है, ये अपनी मर्जी से भी कर देंगे। एक बार पुष्पा राज झुके। अरे भाई पारिवारिक मूवी है भाई, माता बहनों के साथ भी देखो। आ वाले सीन नहीं है इसमें, भाई गलत नहीं कर रहे। आप अपनी माँ को लाओ, बहन के लाओ, बेटी को लाओ, किसी मर्जी को लाओ, मगर पुष्पा ने ये दिखाया है कि परिवार, सिस्टम और जहां जरूरत पड़ी वहां झुका भी। अब आपको यह भी बता दें कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और भी बाकी सारे सितारे हैं जो इस वक्त पूरे तरीके से घर बैठा दिए गए हैं। यानी कि वो मूवीज तो बना रहे हैं लेकिन उनकी कहीं भी कुछ भी बात नहीं बन रही है। आपको यह भी बताते चलें कि बॉलीवुड के अंदर
सभी जो बड़े बड़े सितारे आज तक रहे हैं, चाहे वो तीनों खान हो, इसके अलावा अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, यानी कि कोई भी हो, ये सभी लोग साउथ के ऊपर ही पहले भी टिके हुए थे और आज भी टिके हुए हैं। क्योंकि साउथ जब भी लेके आता है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है और उसी कॉन्सेप्ट को चुराकर बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। लेकिन वो सारी चीजें भी अब साउथ सिनेमा ने अपने ऊपर रख लिया है, यानी कि अब आप सभी लोग पूरे तरीके से अवेयर हो चुके हैं कि साउथ के अंदर मूवी बहुत जबरदस्त आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब पैन इंडिया मूवीज बनाने लगे हैं, यानी कि हर लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बॉलीवुड के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इस बात से आप सहमत करते होंगे कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने जो किया है, ये पैन इंडिया वाला काम, ये बहुत अच्छा कर दिया है। इसी की वजह से बॉलीवुड को बहुत जबरदस्त चोट लगी है और उसी चोट की वजह से आज पूरे तरीके से कर रहा है ये बॉलीवुड, और बरनौल लगाने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। यानी कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि बॉलीवुड का हाल कितना ज्यादा बुरा हो चुका है। बात सिर्फ यही तक नहीं, आपको यह भी बता दें कि रश्मिका मंदाना जो बहुत जबरदस्त तरीके से अपने करियर के जो सितारे हैं, अपने भाग्य के सितारे हैं, उनको चमका रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बॉलीवुड के अंदर रश्मिका मंदाना ने अपना पैर तो रख लिया है और सलमान खान के साथ सिकंदर मूवी में भी आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड पीआर और मीडिया का काम शुरू हो चुका है। वो रश्मिका मंदाना को लेकर काफी सारे आर्टिकल छापने शुरू कर रही है और कर भी दिए हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में एक आर्टिकल छापा गया है जिसमें यह कहा गया है कि रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं बीमार पड़ गई थी तो सलमान खान ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, मेरी बहुत ज्यादा केयर की, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और डाउन टू अर्थ है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए इंसान है। या कि आपको यह भी पता होगा कि अगर रश्मिका मंदाना सलमान खान के फार्म हाउस पर चली गई तो उसके बाद उसकी जो ये धारणाएं हैं, जो उसकी सोच है, वो पूरे तरीके से बदल जाएंगी, क्योंकि वो अभी नई इस इंडस्ट्री के अंदर आई है और बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी चलती है उसके बारे में शायद ही रश्मिका मंदाना को पता हो। लेकिन जब वो जान जाएगी तो पूरे तरीके से सोच भी बदल जाएगी। ये सारी चीजें आपके सामने तो रही हैं, लेकिन साउथ के ये जो फिल्म स्टार्स हैं, ये इस बात को कब समझेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन जब भी समझेंगे वो पूरे तरीके से समझ ही जाएंगे कि इस बॉलीवुड के अंदर क्या चलता है। हो सकता है कि इस बॉलीवुड के अंदर ड्रग का भी जो काम चलता है, जो उसके अंदर चपेट में कहीं रश्मिका मंदाना ना आ जाए। बॉलीवुड के अंदर जो ग्रुपिंग चलती है, जो इनके अंदर एक समूह बनाया हुआ है जिसके अंदर अश्लीलता, नग्नता, ये ड्रग और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, कहीं उसी ग्रुप के अंदर ये रश्मिका मंदाना फंस गई तो इसका क्या होगा ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस वक्त ये सारी चीजें समझ आ रही हैं कि बॉलीवुड पर बहुत भारी पड़ रहा है साउथ का ये फिल्म सिनेमा। ये सारी चीजें आपके सामने है, इस बात से आप सहमत करते हैं या नहीं करते, ये तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि हम साउथ की मूवीज को फैमिली के साथ में देख सकते हैं और बॉलीवुड की मूवी को एक बार भी फैमिली के साथ देखने के लिए सोच भी नहीं सकते? इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? इस बात को तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन इसी तरीके से हम आपके सामने जो सच है वो रखते रहेंगे और आपको यह भी बताएं कि आपको सही में लगता है कि बॉलीवुड के स्टार बहुत अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उनके बारे में मीडिया के अंदर और बहुत जगह पर आर्टिकल छापे जाते हैं, क्या वो बिल्कुल सही होते हैं या फिर ये सारी चीजें दिखावे की होती है? क्योंकि बॉलीवुड के वो लोग हैं जो सिर्फ आपसे काम पड़ता है तब तो आपसे जी करके बोलेंगे, और अगर आपसे कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा और आपको पहले नाम से जानते होंगे जब उनको मतलब पड़ता होगा। लेकिन जब उनका कोई मतलब नहीं होता तो तू कौन मैं खामोखा वाली ये कहावत सेट हो जाती है। तो बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं जो मतलब पड़ता है तो अपने काम के लिए आपको बुला लेंगे, आपको अपने कंधे पर भी बैठा लेंगे, लेकिन जब काम नहीं होगा तो आपको अपने पैर की जूती बनाकर रौंद कर रख देंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो हम हर वक्त लाते रहते हैं, लेकिन समझना आपके बात है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी कई सारे फैक्ट के साथ आपके सामने आते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों ने अगर पुष्पा 2 देखी है तो उसको देखने के बाद
आपको कैसी लगी और आप में से कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ में ये फिल्म देखी है और उन्हें देखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ में, नए कुछ खबरों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।